बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे टिप्स आपके साथ आज तक किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। इन टिप्स पर आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। आज मैं आपको आलूओं को सेव करने का बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपके आलू 6 माह तक खराब नहीं होंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक अखबार, इसके हम छोटे छोटे से टुकड़े काट लेंगे। आलू तो हम हर सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये हम ज्यादा घर में लाकर रखते हैं ताकि हमें बार बार बाजार ना जाना पड़े। अगर हम आलूओं को ज्यादा देर के लिए ले आए तो इसके खराब होने का खदशा होता है। आज ये टिप आपकी ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। आलू तो हम लाजमी घर में रखते हैं क्योंकि बच्चों को फ्राइज वगैरह बहुत पसंद होती हैं, इसलिए हम अपने बच्चों के लिए भी घर में आलू लाजमी रखते हैं। तो हमने अखबार के छोटे छोटे से पीसीज काट लिए हैं। अब हम इनको एक बड़ी सी टोकरी में रखेंगे। आपने सिर्फ एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि आलू एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी ना चिपकें। आपने नोट किया होगा कि जब हम बाजार से फलों वाला बॉक्स लाते हैं तो उसमें भी फलों के नीचे अखबार की तह लगाई होती है। अब हम इन आलुओं के ऊपर भी अखबार के पीसेस डालेंगे और फिर इनके ऊपर आलुओं को रखेंगे। इससे ये होगा कि एक तो आलू एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और दूसरा ये खराब भी नहीं होंगे। अगर आपके पास आलू ज्यादा हैं तो आप और भी आलूओं की तह लगा सकते हैं अखबार को रखकर। एक बात को और आपने लाजमी ज़हन में रखना है कि आपने आलूओं को धोकर सेव नहीं करना, बस ऐसे ही मिट्टी वाले आलू रखने हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं धोना। इस तरीके पर अमल करते हुए आपके आलू 6 माह तक खराब नहीं होंगे। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, आपने अक्सर नोट किया होगा कि जिस घर में बच्चे होते हैं वो दीवारों पर लाइंस वगैरह लगाते ही रहते हैं, कभी कलर मार्कर के साथ, कभी बॉल पॉइंट के साथ, तो कभी बोर्ड मार्कर के साथ। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आप इनको बहुत आसानी से रिमूव कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है नेल पेंट रिमूवर और एक टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर पर आपने नेल पेंट रिमूवर को लगाकर इससे अपनी वॉल्स को साफ करना है। नेल पेंट रिमूवर तो हम सबके घर में मौजूद होता है। इससे आपकी दीवारों पर जितने भी निशान पड़े होंगे वो सिर्फ 1 मिनट में रिमूव हो जाएंगे। जिस तरह से यहाँ से निशान साफ हो गए हैं। ये बहुत आसान सी टिप है, आप लाजमी इसको ट्राई करके देखिएगा। नाज़रीन, ये टिप मेरी स्विच बोर्ड से रिलेटेड है। बहुत से लोग स्विच बोर्ड को साफ करने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। एक तो इससे करंट लगने का खतरा होता है और दूसरा इससे अच्छी तरह से स्विच बोर्ड साफ भी नहीं होते। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आप बहुत आसानी से इन बोर्ड्स को साफ कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक टिश्यू पेपर, उस पर आपने थोड़ा सा नेल पेंट रिमूवर लगाना है। इससे अब आप अपने स्विच बोर्ड को साफ करें। एक और बात कि नेल पेंट रिमूवर खुश्क भी बहुत जल्द हो जाता है, लेकिन याद रहे कि मेन स्विच ऑफ लाजमी करें। पानी से इनको साफ करने से स्विच बोर्ड जल्दी खुश्क भी नहीं होते। इससे आपका स्विच बोर्ड साफ भी बहुत ज्यादा होगा और इस पर शाइन भी बहुत आएगी, जैसे आपने अभी नया लगवाया हो, जिससे करंट लगने का खदशा ज्यादा होता है। लेकिन आप इस तरीके से बहुत आसानी से इनको साफ कर सकते हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत जबरदस्त टिप शेयर करने जा रही हूँ। इस टिप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है शैम्पू। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून रोज वाटर। इसको हम अर्के गुलाब भी कहते हैं। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन। ये हम डालेंगे 1 टेबलस्पून। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है और ये शैम्पू के हार्ड असरात को
कम करेगी और आपकी स्किन की हिफाजत करेगी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा डेटॉल। ये जर्म्स और बैक्टीरिया का खात्मा करता है। फिर हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि इसका लिक्विड सा पेस्ट बन जाए। ये टिप आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। तो हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे एक पेपर, इस पर हम इस पेस्ट को लगाएंगे। आपने अच्छी तरह से सारे पेपर पर इस पेस्ट को लगाना है। मैं मेकअप वाले ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो चीज मुयस्सर हो उसका इस्तेमाल कर लें। पेपर भी आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसी तरह से हम एक तरफ पेपर के पेस्ट लगाकर अच्छी तरह से खुश्क करेंगे और फिर पेपर की दूसरी तरफ भी पेस्ट को लगाकर खुश्क करके आपको दिखाएंगे। तो हमने अच्छी तरह से पेपर के एक तरफ पेस्ट लगा लिया है। अब हम इसको खुश्क करके दूसरी तरफ पेस्ट लगाकर खुश्क करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, हमने पेपर के दोनों तरफ पेस्ट को लगाकर खुश्क कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे से पीसेस काट लेंगे और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इन पेपर्स का इस्तेमाल हम किस तरह से और कैसे करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो लंच बॉक्स भी लाजमी साथ लेकर जाते हैं। जब वो स्कूल में लंच करते हैं तो पता नहीं वो हैंड वॉश करते होंगे या फिर नहीं। अगर आप उनको इस तरह के पेपर सोप बनाकर देंगे तो वो बहुत शौक से हैंड वॉश करके खाना खाएंगे और फिर वो बहुत सी बीमारियों से भी बच जाएंगे। इस तरह के पेपर सोप आप अपने हस्बैंड्स को भी दे सकते हैं ताकि उनको भी किसी का इस्तेमाल किया हुआ साबुन इस्तेमाल ना करना पड़े और इनको आप ट्रैवल करते हुए भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। आपने देखा कि हमने कितने सारे पेपर सोप घर में बना लिए हैं और आप देख रहे हैं कि इनकी कितनी ज्यादा झाग बनी है। आप बगैर टेंशन के इन पेपर सोप को अपने बच्चों के बैग में रख कर दें ताकि आपके बच्चे तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया से महफूज रहें। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम साबुन वगैरह घर में ला कर रखते हैं तो इनके रैपर्स को हम ऐसे ही बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत काम के होते हैं। हमें इनको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। हम इनका इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस रैपर में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी आपने बस 1/2 टेबलस्पून ही डालना है। अब हम इस रैपर को अपनी फ्रिज में रखेंगे। आपने इसको बस एक कोने में रखना है। वैसे भी अगर फ्रिज में से स्मेल आने लग जाए तो हमें फ्रिज की सफाई करना पड़ती है। इससे ये आपकी फ्रिज से सारी स्मेल खत्म कर देगा और हल्की हल्की सी खुशबू से आपकी फ्रिज को महका देगा। सफाई करने के लिए हमें फ्रिज को बंद करना पड़ता है, जिससे इसकी कूलिंग जाया हो जाती है। फिर इसका कंप्रेसर सारा दिन चलता है, जिससे हमें बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। वैसे भी अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, इसलिए आपको चाहिए कि फ्रिज को 1 या फिर 2 पर सेट कर लें ताकि आपको बिजली का बिल बहुत कम आए और वही पैसे बचाकर आप अपने बच्चों के लिए खर्च करें। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।